Hi everybody, this is Dhananjay here, and Moksha is basically a company which has been, guiding students to thousands of students to who are specifically aged at 18 years. 12th स्टैंडर्ड में आके आपको तकलीफ आना चालू हो जाती है। मेडिसिन करूंगा तो कैसे करूंगा, नीट की एग्जाम है। इंजीनियरिंग करूंगा तो आगे जॉब नहीं है। कॉमर्स करूंगा तो कोई वैल्यू नहीं है। आर्ट्स का कोई फायदा नहीं है। तो ये सब सोच के आज का जो यूथ है वो बहुत तकलीफ में आता है जैसे ही वो 17-18 का होता है। मोबिलिटी इज अ डिवीजन ऑफ मोक्ष which serves all the students who are looking for a perfect career planning and placement into the colleges and universities in a smooth way. शैलेश मेघवत, हिंदी मीडियम में अगर आप हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको भी डॉक्टर बनना है उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मीडियम का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए नीट मल्टीपल लैंग्वेजेस में ली जाती है, ठीक है ना शैलेश। सो लेट्स अंडरस्टैंड पहले क्या होता है। सो मोक्ष के 3 पार्ट हैं। ये तीनों पार्ट जो हैं, तीनों डिवीजन जो हैं, वो स्टूडेंट्स को सर्व करते हैं 18 साल की उम्र के। और ये जो पूरा मोक्ष का जो कंपनी है, इसके 30 से 35 ब्रांचेस हैं इन डिफरेंट सिटीज, एंड इन दिस सिटीज यू कैन ऑलवेज फाइंड मोक्ष। आपके घर के बाजू में कहाँ ना कहाँ आपको मोक्ष का ऑफिस जरूर मिलेगा। मोक्ष 16 की वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर आपको दिखेगा कौन से सिटीज में मोक्ष अवेलेबल है फॉर पर्सनल गाइडेंस। तो हम लोग ऑनलाइन पे करते हैं। मोक्ष इज ऑल्सो इनटू एकेडमी। ऑनलाइन कोचिंग में मेडिकल के लिए, डॉक्टर्स के लिए नंबर 1 कोचिंग सेंटर है मोक्ष ऑनलाइन पे। और मोक्ष ट्रैवल्स जो है वो कई बच्चों को ऐसा होता है कि एमबीबीएस बाहर करना है, सर रशिया जाना है, यूक्रेन जाना है, पता नहीं है, पेरेंट्स चिंता करते हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सिटीज की एक्चुअल विजिट्स हम लोग करवाते हैं, ठीक है ना। सो मोक्ष ट्रैवल्स भी है, हजारों बच्चे को पेरेंट्स आके देख लेते हैं, ठीक है ना। यस दीबा, यू कैन गेट इनटू जर्मनी, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैं जर्मन का भी प्रोग्राम समझा दूंगा। पहले समझते हैं आप लोगों की हालत क्या है आज की तारीख में और ये वेबिनार के टॉपिक्स क्या है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज नीट का जो टेंशन दिमाग में रख के बैठे हो आज की तारीख में, मुझे नहीं लग रहा मुश्किल से 100 दिन बाकी होंगे अभी। अगर जो शेड्यूल डेट को हो गई 2 मई को और आज है 14 अप्रैल, तो इस साल में 16 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, 31 मार्च के और 30 अप्रैल के, 44 और 61, 105 दिन बाकी है एग्जाम को। अगर ये 2 मई को हो गई तो 105 दिन में हम कैसे क्रैक कर सकते हैं नीट को, कैसे एनहांस कर सकते हैं, वो हम बेसिक चीजें समझेंगे। एज अ वेबिनार अटेंडी यू गेट अ फ्री एक्सेस टू आवर टेस्ट प्लेटफॉर्म। और अपने आप को आप टेस्ट कर सकते हो कि आप कितने स्कोर तक आपको लेके जा सकता है, आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, उसको अगर हम लोग दूर करें तो क्या स्कोर तक पहुंच सकते हो। स्कोर एनहांसमेंट सिस्टम ये सारा फ्री में है, सो टेंशन मत लेना। जैसे आज का वेबिनार फ्री में है, करियर प्लानिंग फ्री में होगी, वैसे ही आपका स्कोर एनहांसमेंट का टूल भी फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। 16 लाख बच्चे जब एग्जाम देते हैं और सिर्फ 35,000 सीट्स होती है गवर्नमेंट की, उसमें 50% ओपन और 50% रिजर्व्ड। जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी में आधा बढ़ जाता है। बहुत ही कम चांस ऑफ सक्सेस रहता है। इस सिचुएशन में हजारों बच्चे अब्रॉड चले जाते हैं डॉक्टर बनने को। तो अभी जो है, अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो 1 साल वेस्ट मत करना। विंटर बैच अवेलेबल है, फरवरी 15 को डिपार्चर है। एमबीबीएस आराम के साथ में बाहर भी कर सकते हो, अभी कोई भी फर्क नहीं रह गया। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड अ कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम। आधा प्रोग्राम इंडिया में, आधा एमबीबीएस फिलीपींस में। और फाइनली सभी बच्चों को ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानकारी होनी चाहिए, ये मेडिकल लाइसेंस एग्जाम क्या है। तो ब्रीफली अगले 25 मिनट में मैं ये 4 चीजों के ऊपर बात करूंगा। आज की तारीख में
जब इतनी स्टिफ कंपटीशन है, क्या हो गया है कि करीब करीब 40% बच्चों ने रिपीट किया है। अभी आधे लोगों को पता है एमबीबीएस इन इंडिया मिलना कितना मुश्किल है। करीब करीब 618 था ऑल इंडिया कोटा, इस टाइम क्लोज हो गया था। अब जब 50% लोग रिपीट करते हैं, 40 से 50% लोग, तो क्या हाल होगा? 16 लाख का में से करीब करीब 5 से 6 लाख लोगों ने रिपीट किया इस टाइम। कोरोना की वजह से फिजिकल कोचिंग नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं थे, दे वांटेड टू हैव अनदर अटेम्प्ट, उन्होंने कोशिश करने के, इस टाइम और भी बढ़ेगा कट ऑफ। तो आपका जो रेस है उसमें जो लाइन है ना, वही और लंबी होते जा रही है। आप भागते हो, आपका जो स्कोर है वही ऊपर होना चाहिए। आज की तारीख में सभी को पता होगा कि आप 300 पे हो, 400 पे हो, 500 पे अटके हो, 600 पे अटके हो, 650, किसके ऊपर अटके हो आप? गवर्नमेंट में जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन सभी का गवर्नमेंट रहता है, स्कोर 618 का तो लगेगा ही लगेगा अगले साल। बाकी जो स्टेट कोटा है उसमें 590, 580 ऐसा सब गया था। प्राइवेट में फीस जब 60 से 70 लाख रुपया होती है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं सर न मेरे पास मेरिट है, न मेरे पास इतना पैसा है, अब रह गया मेरे पास क्या? अब्रॉड या तो कॉम्बो, जहां पे आपको नीट का सिर्फ क्वालिफिकेशन करना है। ये साल कुछ 147 क्वालिफिकेशन था जनरल कैटेगरी के लिए, बस इतना आ गया, आप अब्रॉड जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रशिया, यूक्रेन, चाइना इसलिए इतना पॉपुलर हो चुका है, ठीक है ना। सो डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है शैलेश, आपको हिंदी में कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सिर्फ हिंदी में नीट दे दो, सिर्फ क्वालिफाई कर लोगे, तो भी आपको आराम के साथ में अब्रॉड में एमबीबीएस कर सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे अंडरस्टैंड करने को कि इंडिया में करें, गवर्नमेंट में करें, प्राइवेट में करें, या अब्रॉड में करें, या कॉम्बो वाला ऑप्शन लें, क्या फर्क है सभी में? क्या कोई फर्क रह भी गया है या नहीं? खर्चा कितना हो गया है? श्वेता, एक्सपेंसेस आर वेरी लेस इन अब्रॉड, दे आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। 3 लाख से ट्यूशन फी होती है बस, और रहने खाने पीने का खर्चा करें, हॉस्टल भी पकड़ लोगे तो 20-25 हजार रुपया साल का खर्चा होता है बस। तो इतना महंगा नहीं है। 5.8 ईयर्स का ये रहता है, प्रोग्राम रहता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो करीब करीब 18 से 20 लाख रुपए के अंदर आपका अब्रॉड हो जाता है, ठीक है ना। और वो भी ईयर बाय ईयर पैसा देना है, ऐसा नहीं कि ये सारा पैसा एक साथ में देना है। यस विद्यासागर, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द यूएस प्रोग्राम ऑल्सो। Yes, Tejan, there is absolutely no problem. If you have a gap year, there is no problem. Only thing, you should give us the affidavit what you did in the last 5 years when you were having a gap. उसका एक फॉर्मेट रहता है, आप अगर मोक्ष के काउंसलर से बात करोगे तो वो फॉर्मेट्स दे देंगे, और फटाफट आपका एडमिशन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड 3 पार्ट्स। आपकी जो करियर है उसमें 3 पार्ट, 3 ऑप्शन है अभी सभी बच्चों के लिए। एक है एमबीबीएस अब्रॉड, जिसमें सिर्फ नीट को क्वालिफाई करना है। एक है नीट को क्रैक करना है, 600 प्लस का तो स्कोर चाहिए ही चाहिए, या तो फिर 60 लाख रुपया चाहिए। ये दो में से कोई भी एक ले लो, अगर नीट क्रैक करके इंडिया में चाहिए तो। इसके लिए मोक्ष एक ही तरीके से सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। 1 अप्रैल को जब 30 दिन बाकी रहेंगे अपने नीट को, तभी हम आपको टेस्ट प्लेटफॉर्म देंगे हमारा। ये टेस्ट प्लेटफॉर्म कुछ नहीं करता, आपकी पढ़ाई अभी कंटिन्यू करो। आपने पढ़ाई खत्म की मार्च 31 तक, 1 अप्रैल से आपके जितनी पढ़ाई का फाइनल जो यू गॉट द फाइनल scores, what is your preparation, that we will measure on the test platform. उसमें से आपकी जो वीकनेसेस हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उसी को डाउट क्लियरेंस सेशन में खत्म करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है आपकी, उसको स्ट्रेंथ को अपने को कोई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 30 दिन में 97 चैप्टर्स करना बहुत मुश्किल होता है। और सभी बच्चों को लास्ट 30 दिन में यही एक कॉमन सवाल रहता है, सर मैं करूं क्या अभी 30 दिन में? एकदम प्रेशर में आ जाते हैं।
उस टाइम पे करना सिर्फ हमारा वीकनेसेस जहाँ है वहीं पे हम लोग करने के हेल्प करेंगे. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी. ऑल ऑफ यू कैन यूज इट. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके. Those who are webinar attendee can do this. Yeah, Bashir, thank you. Now, so there are different type of people who, those who say कि सर मुझे 600 से ऊपर आएगा, मुझे कॉन्फिडेंस है. सेकेंड, those who think that they will get above 600 but they are in their mind they know that वो तो 350 400 में अटकने वाले हैं. ये अपने आप को सच नहीं बताते. तीसरे ऐसे लोग हैं जो सच बताते हैं, सर मेरे पास 350 से ऊपर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. मैं आप अपने आप को पहले कैटेगराइज करो. क्या आप 600 प्लस वाले हो गारंटीड? आप ऑनेस्टली बताओ कि आपको लगता है अभी इतने में ही है बट लगता है कि 600 तक मैं खींच लूंगा 4 महीने में. या तीसरा जो अग्री करता है कि भाई मेरा 200 ही है, 250 ही है. सर 600 से ऊपर 600 प्लस मतलब 98 परसेंटाइल. आप इंडिया के 16 लाख लोग में से आपकी रैंक होगी 15,17,000 मतलब 32,000 30,000 की रैंक होगी. उसके अंडर आओगे 16 लाख लोगों के अंदर, तभी 600 से ऊपर जा सकते हो. आई होप यू नो द बेसिक्स. या सो उस सिचुएशन में हम मुझे आप क्वेश्चन पैनल पे आ जाओ. आप बोलो कि सर मेरे को 100% 600 से ऊपर आएगा, वो बोले ए. आप बोलो सर अभी मैं 300 पे हूँ बट मैं 600 तक पहुंचना हूं, मुझे गारंटी है, वो बी. वो अपने आप को झूठ बोलता है. सी बोलेगा सर मैं 600 से नीचे ही रहने वाला हूं, मुझे पता है और मेरे पास 60 लाख रुपया नहीं है. ओके, तेजन प्रजापति से सी. ओके, नो प्रॉब्लम. दैट्स ऑनेस्ट आंसर तेजन. आपके अपने आप को पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो. तलत से सी, रेखा से सी. ओके, परफेक्ट. दैट्स फैंटास्टिक. सो गलत रहना नहीं है हमको. जो सी में है उनके पास गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं है प्राइवेट के लिए 60 लाख का. तो जो सी में है वो पहले बताएं क्या आपके पास. उत्कर्ष से सी, उज्जवल से सी, श्वेता नंदवनवार से सी. So most of the naturally 98% of the students will say I am in C category because they will be there. There will be some people who will lie to themselves. They will be in dream world. एंड देयर विल ऑलवेज बी 2% ऑफ द पीपल हु से सर आंख बंद करके नीट दूंगा तो भी 600 से ऊपर आएगा. वो कॉन्फिडेंट लोग भी रहते ही हैं. राहुल रे रॉय सेज 200. तलत सेज आई डोंट हैव कॉलेज. तलत एक बात बताओ. अब एक पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट, तीसरा ऑप्शन है अब्रॉड और लास्ट ऑप्शन होता है कॉम्बो. कॉम्बो मतलब इंडिया प्लस अब्रॉड वाला. 600 से ऊपर नहीं है ये ऑप्शन चला गया तलत. 60 लाख का बजट नहीं है ये ऑप्शन चला गया. क्या आपका 15 से 20 लाख का बजट है? दीबा ऑल्सो से सी. और ये 15 से 20 लाख रुपया आपको 5 साल में खर्चा करना है, 5 से 6 साल में. सो पर ईयर 3 से 4 लाख रुपया, 2.5 लाख 3 लाख रुपया ऐसा सब खर्चा आता है. अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं. जहां पे आपकी एडमिशन की गारंटी होती है वहां पे आपको प्रायोरिटी नहीं होती. और जहां पे गारंटी है कि नहीं मिलने वाला वो आपके लाइफ में प्रायोरिटी बनता है. इसका कारण है कोचिंग क्लासेस. जहां आप पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं डालना चाहते वही करते हो. पापा कुछ भी करके 60 लाख रुपया दो. आपको बेसिकली मैं एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो एमबीबीएस की सोच रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो पहले से प्लानिंग करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन तक की. मुझे कार्डियो बनना है, न्यूरो बनना है, ऑर्थो बनना है. ऐसा होता है कि आज की तारीख में एमबीबीएस की वैल्यू भी बहुत ही खत्म हो चुकी है. मैक्सिमम जो एमडी या एमएस तक जा सकते हैं उसी की वैल्यू मैक्सिमम है. ये जो डॉक्टर्स हैं वो इनके एजेंट्स बन चुके हैं. आप किसी भी फैमिली फिजिशियन के पास जाते हो, छोटा मोटा चीज है चलो ठीक है, बाकी तो आप एडवाइस पीजी
कोई स्पेशलिस्ट के पास ही जाके उसकी बात मानोगे। तो ये यहाँ पे भेजता है, इसको बोलते हैं कट प्रैक्टिस। डॉक्टर्स को कट प्रैक्टिस से पैसा मिलता है, न कि आपकी कंसल्टेंसी का 200 500 या 1000 रुपये से, ठीक है ना। सो हमको किसी का एजेंट अगर नहीं बनना हो, हमको एक्चुअल में एक्सपर्ट बनना हो, तो यहीं का रखो। अब यहाँ तक पहुंचोगे कैसे आप, उसकी प्लानिंग हम करेंगे आज। पीजी तक कैसे पहुंचोगे और लाइसेंस एग्जाम कैसे लेंगे। एमबीबीएस में सिर्फ डिग्री का कोई मतलब नहीं है। इंडिया के अंदर क्या होता है, अगर प्राइवेट कॉलेज में 60 लाख एमबीबीएस का है, तो दूसरा 1 करोड़ रुपया पीजी का सीट मिलता है। ये वायबिलिटी खत्म हो चुकी है अभी। सारे बच्चे अभी क्या करते हैं, या तो फिर यूएस एमएलई करते हैं, या तो फिर जर्मनी चले जाते हैं, जिसको इंडिया में पीजी की सीट नहीं मिली। 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया सबके पास नहीं होता। इस सिचुएशन में आप पीजी पे अटकना नहीं है, तो पहले से अपना करियर प्लानिंग शुरू करना पड़ेगा। आपका करियर, एमबीबीएस एक हाफ वे है, पीजी आपका डेस्टिनेशन है। ये जो 3 साल निकालोगे, इसी में पूरी जिंदगी बनने वाली है। ये एक सिर्फ माइलस्टोन है लाइफ का। इसीलिए मैंने बोला अगले 9-10 साल का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ से यहाँ जंप कैसे मारते हो, क्योंकि एग्जाम होती है। जैसे इंडिया में नीट पीजी था, अभी वो एग्जाम को नेशनल एग्जिट टेस्ट बना दिया गया। यूएस में यूएसएमएलई है, जर्मनी में एफएसपी है। तो ये जो एग्जाम्स हैं, इसकी तैयारी पहले साल से तैयारी शुरू होती है, फर्स्ट ईयर से। जैसे जैसे आपके लेक्चर्स बढ़ते जाते हैं, सब्जेक्ट्स आके जाते हैं, 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं एमबीबीएस में, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप में बोल रहा हूँ। ये 19 सब्जेक्ट्स की तैयारी पहले साल में 3 सब्जेक्ट, दूसरे साल में 5 सब्जेक्ट, तीसरे साल में 4 सब्जेक्ट, ऐसा होता है आपका स्टडी। अब जब इसकी पढ़ाई करोगे तो ये भूल जाओगे। फाइनली जो लाइसेंस एग्जाम या जो डिग्री, जो पीजी की एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो पूरे पूरे एमबीबीएस के 19 सब्जेक्ट्स में होती है। और अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की, तो आपका कोई फायदा नहीं होगा अगर पीजी तक जाना है तो। इसीलिए आप देखते हो आज की तारीख में 1,60,000 डॉक्टर नीट पीजी दिए थे। सो प्लानिंग अपना करना, यहाँ से यहाँ जंप मारने को जो एग्जाम है, वो अभी नेशनल एग्जिट टेस्ट है। दूसरी बात, आपने रिसर्च किया हो तो एक इम्पोर्टेंट बता देना चाहता हूँ। 2020 में पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। एनएमसी बिल फॉर डॉक्टर्स, नया बिल आया है। चाहे आप गवर्नमेंट से एमबीबीएस कर रहे हो, प्राइवेट से कर रहे हो, अब्रॉड से कर रहे हो, या कॉम्बो से कर रहे हो, एमबीबीएस में एंट्री मारने के लिए नीट रहेगा और एग्जिट करने के लिए नेक्स्ट रहेगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट दिया जाएगा। ये सारे डॉक्टर्स जब लास्ट ईयर में अपनी डिग्री ले लेंगे, उसके बाद में वो डिग्री लेके कोई फायदा नहीं होगा। उनको एक एडिशनल एग्जाम देना पड़ेगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसी एग्जाम से आपको लाइसेंस मिलेगा, इसी एग्जाम से आपको पीजी का एंट्रेंस मिलेगा। अगर मेरिट में आए तो एंट्रेंस सीट मिलेगा पीजी का, अगर क्वालिफाई किए तो लाइसेंस मिलेगा। बिना लाइसेंस यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया। कोई फर्क नहीं रह गया अभी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कॉम्बो, चाहे कहां से भी डॉक्टर बनो, आपको फाइनली तो नेक्स्ट ही देना है। जैसे यूएसएमएलई में आप चाहे कि कोई भी कोने से आते हो, फाइनली आपको यूएसएमएलई देना ही देना है। उसी हिसाब से आपको लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास किया है, जिस वजह से हजारों डॉक्टर रास्ते पे आ गए थे, 2019 का बिल है ये रिसेंट बिल है। जुलाई 29 2019 को पास किया गया था। इम्प्लीमेंट 2021 से होगा। बहुत ही तकलीफ आएगी, क्योंकि प्राइवेट में 60 लाख रुपया देके जो डॉक्टर बने हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पैसों से डॉक्टर बन रहे हैं। अगर वो पैसों से बनेंगे, तो वो अगर नेक्स्ट पास नहीं करेंगे, तो उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि दे विल सिट एट होम, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज डॉक्टर।
बिलीव दिस? इसीलिए ये सारे डॉक्टर्स रास्ते पे आ गए थे। सो रिसर्च करो। ये है लाइसेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड नाउ फॉर एवरीबडी। Anybody who gets into any medical college now, they prefer to take Moksha license examination coaching. So I'm coming back. फ्री में क्या मिलेगा मोक्ष से? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 1 अप्रैल को। अगर आपको याद हो या आप हमारे काउंसलर के टच में हो, अपनी अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करवा लो। असाइनमेंट ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा। आपका स्टडी प्लानर उस बेस्ड ऑन योर वीकनेसेस आपका तैयार हो जाएगा। वीकनेसेस को रिमूव करो। कम से कम 50 से 70 मार्क्स आपके ऐड करवा सकता है अगर कंटिन्यूअस वीकनेसेस को रिमूव किया। ये एनहांसमेंट टूल है जो बहुत ही बेस्ड है पूरा का पूरा आपके, इसे इंडिविजुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। आपका अलग स्टडी प्लान बनेगा, आपके फ्रेंड का अलग बनेगा, उसके फ्रेंड का अलग बनेगा, बेस्ड ऑन द वीकनेसेस। क्योंकि हर बच्चे का वीकनेसेस, किसका फिजिक्स वीक है, किसका केमिस्ट्री, किसका बायो, जनरली फिजिक्स सबका, किसी का लाइट टॉपिक किसी का मैग्नेट। तो सबका अलग अलग टॉपिक्स में वीकनेसेस है, किसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, किसका थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। सो वो नीट में हम लोग सिर्फ एक लास्ट एंड जो गोल करने का है हमको, उस मोमेंट पे आके 30 दिन में हम मार्क्स एनहांस करके हेल्प कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू बिकॉज यू स्पेंट ऑलमोस्ट एन आवर विथ मी नाउ, 30 minutes at least, and we'll spend another 15 minutes now. So ये यूज कर लेना, that's where we help you. Anybody who is interested कि भाई मेरे मार्क्स नहीं है सर, मेरे को मैं 600 तक नहीं पहुंचूंगा और मेरा 60 लाख का बजट नहीं है, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। विंटर बैच है यूक्रेन में, वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी में चले जाओ। आंख बंद करके जिंदगी में याद रखोगे, ऐसी लाइफ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट एग्जाम का कोचिंग इज कंपलसरी फॉर एवरीबडी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, अब्रॉड और कॉम्बो। तो क्यों ना शांति से सस्ते में हम लोग 3-4 लाख रुपए के खर्चे में हम लोग अपना एमबीबीएस कर लें, एक्सप्लोर कर लें, दुनिया में जाएं, इंटरनेशनल एजुकेशन का मजा लें, साथ में मोक्ष का नेक्स्ट का कोचिंग मिल रही है, या यूएसएमएलई का कोचिंग, जिसको जो चाहिए। अगर यूएस जाना है पीजी के लिए तो यूएसएमएलई, अगर इंडिया आना है तो नेक्स्ट, अगर जर्मनी जाना है तो एफएसपी, पाक्स पाक्स प्रूफ। तो ऐसे आप अपना करियर का प्लान करके अपना डिसीजन सही रास्ते पे ले सकते हो। राहुल रॉय, यूएसएमएलई में 96% पासिंग होते हैं। थोड़ा सा रिसर्च आप लोगों को करना पड़ेगा, मैं हिंदी में तो अभी नहीं बताऊंगा, बट आपको हिंट दे सकता हूँ। सीधा यूएसएमएलई आपके स्क्रीन के ऊपर मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, देख लो आप, usmle.org, उसमें कोर्स एंड ट्रांसक्रिप्ट देख लो, और कोर्स ट्रांसक्रिप्ट में के अंदर परफॉर्मेंस को देखो, 25 साल में क्या स्कोर रहा है, पासिंग रेशियो कितना रहा है, 2018 में क्या रहा, स्टेप 1 में क्या रहा, 96%, 2018 में 95%। जो अमेरिकन और कैनेडियन नहीं है उनका परसेंटेज भी 80% है, और जो फेल हो गए उनके रिपीट किया तो उनका भी परसेंटेज, उसमें फेलियर के भी 44% फिर से पास हो गए। So guys, it's not something to be very much afraid of. I can tell you, we have USMLE के हमारे अलग वेबिनार होते ही रहते हैं, जिसमें इंडिया के करीब करीब 3000 डॉक्टरों को अभी हम लोग सिखा रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर USMLE इंडिया के अंदर अलग अलग मेडिकल स्कूल में। वैसे हम आपको ऑनलाइन पे भी सिखा सकते हैं, चाहे आप कौन से भी कंट्री में बैठे हो, यूक्रेन में हो, रशिया में हो, इंडिया में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस, ये चीज इंटरेस्टिंग बनते जा रही है। तो ये सारे एग्जाम, चाहे स्टेप 1 है, 2 है, 2CS है, सब में यही हाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ टाइम पे तैयारी चालू हो जाना चाहिए। ये देखो 2CK इज इवन बेटर। 2CS तो यूएस के अंदर ही होता है, क्लिनिकल स्किल्स है CS मतलब, और आप कोई भी साल उठा लो आपको यही मिलने वाला है। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। गाइस, लेट्स गो बैक टू दिस। Rahul Roy, you will be surprised that if you do USMLE, it is free of cost. In abroad, medical PG in US, in fact, you get 40 lakh rupees per year. Average stipend during residency for a doctor. आप देखो, जब आप यूएस के अंदर मेडिसिन खत्म करते हो तो एवरेज पे होता है
$2,47,000 मतलब करीबन 2 करोड़ रुपया, मतलब करीब करीब 15 लाख रुपया पर मंथ का सैलरी है। पर जब आप पीजी कर रहे हो, जब आप रेसिडेंट डॉक्टर हो, तब सिर्फ आपको 40 लाख रुपया पर ईयर, मतलब कि करीबन 3.5 लाख रुपया पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। इंडिया में कितना मिलता है? 35,000। यूएस में कितना मिलता है? 3.5 लाख। इकोनॉमिकली दे आर एटलीस्ट 10 टाइम्स बिगर देन अस, सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग एवरीथिंग 10 टाइम्स। उज्जवल पनवर, यूएस के लिए जाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कहाँ भी इंडिया में से भी यूएस जा रहे हैं, वो सारे यूएसएमएलई की तैयारी करवा रहे हैं। जैसे हम लोग 3,000 डॉक्टर को अभी यूएसएमएलई की तैयारी करवा रहे हैं ऑनलाइन। अगर किसी भी स्टूडेंट को हमारे यूएसएमएलई का प्रोग्राम का एक्सेस चाहिए, हम लोग आपको फ्री में दे देंगे। बिंदास देखो, नीट का एग्जाम के पहले अगर आपको एसेस करना है तो वो गलत हो जाएगा। बट नीट जैसे ही हो गया, अगर अभी समझो शैलेश अभी बोल रहे हैं फरवरी में ही जाना है मुझे, वेट करने का मतलब नहीं है, तो अभी से आप यूएसएमएलई का पूरा ले लो। आप ये आपको एक्सेस फ्री में मिल जाएगा, देख लो, कर पाओगे, आगे बढ़ो, बिंदास करो। यूएसएमएलई इज द फ्यूचर फॉर एवरी डॉक्टर। जितने लोग मोक्ष का वेबिनार पे मेरे को सुनते हैं, वो सारे लोग रिसर्च ओरिएंटेड हो जाते हैं। जैसे ही रिसर्च ओरिएंटेड हुए, करियर की प्लानिंग शुरू हुई है। जैसे ही प्लानिंग शुरू हुई, आपका मन कहेगा सर मेरे को एमबीबीएस के ऊपर पैसा ज्यादा नहीं खर्चा करना है, मुझे पीजी तक जाना है, और क्योंकि फायदा यूएसएमएलई का है तो मुझे इसी में करना है। ये स्टैंडर्ड अप्रोच हो जाता है। पीजी इन यूएसए इज फ्री, पीजी इन इंडिया इज फ्री। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो 1.5 करोड़ रुपया का कैपिटेशन फी है। गवर्नमेंट में आपको सीट मिली, सामने से 35,000 रुपया आपको स्टाइपेंड मिलेगा पीजी के अंदर, राहुल। ठीक है, आप हॉस्पिटल में अपना 80% टाइम निकालते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, और तभी आप काम भी करते हो। आप रेसिडेंट डॉक्टर के तरह काम करते हो वहां पे, ठीक है। इसीलिए पीजी को रेसिडेंसी कहते हैं। यूएस में मैंने अभी बताया, गूगल पे सर्च करके आपको रेसिडेंसी के अंदर पैसा मिलता है। आपको खर्चा नहीं करना है, जो खर्चा करना है वो यूएसएमएलई स्टेप 1, 2C के, 2CS और 3 को, ये तो रेसिडेंसी के अंदर होता है, बट ये एग्जाम आपको एमबीबीएस के अंदर खत्म करनी होती है। ठीक है, तो आपका समझो यूक्रेन जाते हो, 1 से 5.8 ईयर का प्रोग्राम है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। जैसे इंडिया में 5.5 ईयर होता है, वहां पे 5.8 ईयर होता है। तो अगर आप यहाँ पे गए एमबीबीएस में थर्ड ईयर खत्म किया, यहाँ पे स्टेप 1 देना है, और आपका 5th ईयर आया, यहाँ पे आपको 2C देना है, और यहाँ पे 2CS देना है। आप एमबीबीएस के अंदर ही पूरा खत्म कर सकते हो और सीधा यूएस चले जाते हो। यूएस में 1 रुपए का खर्चा नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड राहुल? यस महरीन फातिमा, नीट क्वालिफाई करना ही है अगर आपको अब्रॉड जाना है तो। इज दैट क्लियर? दैट्स अ मैंडेटरी थिंग नाउ। नीट क्वालिफाई करो। अगर आपने 19 में रिपीटर हो, अगर आपने नीट 2019 में किया था या 20 में किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी वैलिड है, 3 साल तक के स्कोर्स वैलिड है। इज दैट क्लियर नाउ? अपने मन में पहले क्लैरिटी लाओ कि एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ एडमिशन क्या है। राहुल रॉय, इफ द स्टूडेंट डज नॉट क्वालिफाई स्टेप 1, the student does not qualify step 1, then it doesn't get। अब 96% आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बेटर है कि आप इंडिया आके नेक्स्ट दे दो। नेक्स्ट लेवल अगर यहाँ है, यूएसएमएलई का लेवल यहाँ पे है भाई। अगर आपने यहाँ पे करने के लिए पूरा तैयारी किया है तो ये आंख बंद करके पास हो जाओगे, ठीक है। मेरिन, you should be 50 percentile and above, that's it। Are you appearing for the first time, Mahirin? Is this your first attempt? So even if you get 50, you can block your seat. So most of the people who are appearing for NEET 21, they are for the first time, they are booking their seats for September 21. Those students who are repeaters, they are the only one who can go for winter batch। मतलब कि फरवरी में 2021 के बैच में वही लोग जा रहे हैं जिनके पास
ऑलरेडी नीट स्कोर क्वालिफाइड का है और 12th का मार्क्स है 50% ओपन कैटेगरी और 40% रिजर्व कैटेगरी। ये दो चीज है जिसके पास, वो फरवरी में जा सकता है या तो नीट रिपीट करके सितंबर में जा सकता है। जो फ्रेशर है वो अपना सीट सिर्फ सितंबर 21 के लिए बुकिंग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर नाउ? अगर आप अभी से रिसर्च करना चालू करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। जो भी अपना ये करना चाहता है वो मोक 16 के वेबसाइट के ऊपर चला जाए, या तो फिर व्हाट्सएप कर दो कि मुझे पूरा गाइड करो कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होती है, कैसे अब्रॉड में कॉम्बो ऑफर क्या है, कॉम्बो ऑप्शन क्या है, अब्रॉड में कौन से कंट्री अच्छे हैं। तो अभी आप 12th साइंस में हो, आपको या तो इंडिया में लेना है, 600 प्लस लेके आना है, नीट क्वालिफाइड हो, अब्रॉड चले जाओगे, कोई 600 वेसो की जरूरत नहीं है। पर चाहे आप इंडिया हो, अब्रॉड हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अगर पीजी तक जाना है या यहाँ पे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लेना है तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। कॉमन एग्जाम है सभी के लिए। अब आपको अपना रोड मैप, अपना करियर का प्लान दिखाई दे रहा है, चैलेंज दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस में हैं अभी धीरे धीरे ये मोक्ष का कोचिंग ले रहे हैं पहले साल से, तभी वो लोग अभी तैयारी हो रही है। एब्सोल्युटली राइट राहुल, आंख बंद करके हो सकता है ये। 20 लाख के बजट में आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I hope that you have got the basic gist of all the things. I request all of you to be in touch with our counselors